खास मेरे लिए। अब उनकी रसोई घर से पक के आ गई। तो मुझे बहुत साधक फोन करते हैं, पूछते भी हैं कि आप सिर्फ फल क्यों खा रहे हैं और आप जूस क्यों नहीं ले रहे हैं, गाजर चकुंदर क्यों नहीं खाए, ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं खाए, पत्ते वाला चीज क्यों नहीं खा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो मैंने सोची कि आज मैं मेरा जवाब दे दूं, वो भी वीडियो के माध्यम से। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि मैं फल क्यों खाई, क्यों फल पे हूं, मतलब सिर्फ फल पे क्यों हूं। साधकों का यही सवाल है, सिर्फ फ्रूट्स क्यों खा रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट फूड है, गाजर चकुंदर ऐसे। तो मैंने आप सबको एक बात बताना चाहती हूं कि 2019 फरवरी से मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाई, और जब मैंने अपनाई तब मेरा लक्ष्य यही था कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का साधना है, तो मैं लक्ष्य बड़ा करके चली। इससे मुझे मेरा सब बीमारी ठीक हो गई। जैसे कि मेरा पैदाई में अस्थमा थी, वो सही हो गया, B12 सही हो गई, हीमोग्लोबिन सही हो गया, ओजन मोटा था पतली हो गई, 37 किलो में आ गई 73 किलो से, फिर बढ़ के उसी आहार पे, प्राकृतिक आहार से मेरा ओजन 61 किलो है। शारीरिक रूप से बहुत लाभ हुई, वो मैंने वीडियो गई है और एक एक करके और भी वीडियो में दे दूंगी, छोटा छोटा जैसे जैसे लाभ हुआ मुझे। लेकिन आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि फल मैंने जो सिर्फ फल पे क्यों आई। तो मेरा रास्ता जर्नी ऐसे चलती गई। 2019 से मैं मेरा शरीर की सफाई करती गई, संजीवनी क्रिया एनिमा भी करी, उपवास निर्जल उपवास भी बहुत रखी, ड्राई फास्टिंग। एक साल, पहली साल मैंने 365 डेज में से 152 डेज ड्राई फास्टिंग करी हूँ। मैंने सब कॉपी में लिखती थी जब भी मैं फास्टिंग करती थी। कंटिन्यू वाला करी 15 दिन का, 9 दिन का, काफी बार करे, सब हुआ, सफाई हुई। उसके बाद मेरे मन में आया, जैसे ये तप सेवा सुमिरन का साधना है, तो माँ पार्वती जी ने, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, मानस योग साधना से आई है। तो जैसे माँ पार्वती जी ने अपनी कक्षा को बढ़ाए, उन्होंने कंदमूल खाते थे, कंदमूल का त्याग करे, फल पे आए, फल भी त्याग करे, पत्ते पे आए, सालों साल करे, फिर पत्ता से फिर उन्होंने जल पे आए, जल पे रहे और साधना करे। खाली रहे मतलब क्या, साधना करे, साधना में रहे। फिर जल से अपनी कक्षा को बढ़ाए, हवा पे रहे सालों साल, फिर हवा भी त्याग करके उन्होंने पूरी तरह प्राण प्राण में रहे और एकदम विलीन एकदम हो गए शिव जी के साथ। तो हमारा भी मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, मुझे इसीलिए प्रेरणा आई कि ये एक साधना है, मैं मेरा कक्ष बढ़ाऊं। तो कंदमूल को त्याग कर दी मैंने, और मैंने फल पे आ गई, फ्रूट्स पे। अब फ्रूट्स जब लिए बहुत आनंद आया। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों में गढ़ा हुआ है, तो हल्का से भारी की ओर जाना है, ऐसे मैंने करी। पहले जब एनडीएस कर रही थी, पहले आकाश तत्व, हवा खाई, हवा पी, वो आकाश तत्व है। फिर वायु तत्व, उससे थोड़ा भारी हरी पत्ती है, तो हरी पत्ती के जूस लिए, डिटॉक्स जूस। उसके बाद और थोड़ा भारी उससे फल है, अग्नि तत्व, फिर फल लिए। उससे भारी जल तत्व है, तो खीरा, टमाटर वगैरह, सब्जियां वगैरह, जो लौकी, कद्दू, ये सब चीजें जल तत्व में आती है, वो लिए।
ऐसे क्रम से करे 5 साल तक, 4-5 साल तक। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व है, जैसे गाजर चकुंदर जो मिट्टी के नीचे होती है, वो बहुत भारी होती है, सबसे ज्यादा भारी। कंदमूल, शकरकंदी, आलू, ये सब। और जो आग में पका वाला भोजन खाते हैं वो भी पृथ्वी तत्व ही होती है। लेकिन हमने आग में पका वाला भोजन नहीं खाए 5-6 साल तक, ना शुरू से नहीं खाए। मतलब अभी तो मेरा 6.5 साल हो गई इस पे, जब से मैं एनडीएस करे तब से हमने कुक फूड नहीं लिए। तो हमने ये सब करके गुजरे, काफी बढ़िया हुआ। लेकिन मेरा उद्देश्य था आध्यात्मिक, हर समय एक अखंड आनंद, अखंड प्रेम, हर समय प्रेम, मस्ती में, मौज में, एकत्व को अनुभव करके, वननेस हर समय। तो ये सब चीज के लिए मैंने फल पे रही। अब मुझे आध्यात्मिक में बहुत लाभ हुआ। मेरा फायदा क्या हुआ, मैंने फ्रूट खा के क्या फायदा, वो वीडियो भी बनी हुई है। लेकिन फल क्यों खाई मेन बात ये है। तो मैंने कक्षा बढ़ाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, मैं कंदमूल क्यों छोड़ी। कंदमूल मिट्टी के नीचे होता है ना। मेरे अंदर से ये आया, जैसे मैंने नमक छोड़ी, नमक मसाला, तब मुझे ये दिमाग खुली। एक्चुअली मैं नमक मसाला जो भी चीजें है वो शाम को एक टाइम लेती थी, जब एएनडीएस कर रही थी, शुरू करी थी। दिन भर में नहीं लेती थी, लेकिन शाम को जैसे हो जाता था तो मन, तो मैंने रायता हो गया या जैसे छाछ हो गई, ये सब मैं लेती थी। कभी कभी प्रोसेस, जैसे गवर्नमेंट फूड का प्रोसेस, सब्जी कच्चे में मतलब बनाना, उसमें भी थोड़ा कभी कभार ले जाती थी नमक। लेकिन मैंने 1.5 साल से ऊपर हो गया नमक मसाला छोड़ने की, उसमें मुझे बहुत फायदा दिखा। नमक मसाला जब मैं छोड़ी, जब नमक मसाला छोड़ी, मेरे इनर सेंस खोला, मेरे बुद्धि जो ब्लॉकेज हो गई थी, मैं अपनी अंतर आवाज को सुन पाई। जो कि हम बचपन से पैदा होता है, माँ 6 महीने में नमक खिला देती है, हम आसपास को देखते हैं और ऐसे ऐसे खाने लग जाते हैं, तो हमारा अंतर आवाज को हम सुन नहीं पाते। एक्चुअली हमारा, हम किस लिए जन्म हुए, हमारा डिजाइन फूड क्या है, ये सब हमको नहीं पता लगती है। लेकिन जैसे वो त्याग करे और सफाई होती चली गई नमक की, तब मुझे पता लगा ये सब चीजें। नमक जैसे ही छोड़े, मुझे कोई मतलब गर्मी नहीं लगी ज्यादा, पसीना नहीं आई ज्यादा। पहले बहुत ज्यादा पसीना भी आती थी। मैं एएनडीएस करती थी, लेकिन नमक था अंदर में। शाम के टाइम में जा रही तो पसीना बंद नहीं हुई थी। पसीना तो थोड़ा आती थी, गर्मी में ज्यादा पसीना आती थी, गर्मी सहन नहीं होती थी। चाहे हमने प्राकृतिक आहार पे थे, लेकिन गर्मी सहन मतलब कम होती थी गर्मी। तो ये सब चीजें, जैसे नमक छोड़े, ये सब फायदा हुआ। बदबू नहीं आती है शरीर से, है ना। ये सब चीजें बढ़िया होती है, टॉयलेट में कोई बदबू नहीं आती, ये सब हुआ। और नमक छोड़ने से मुझे मेरा एक्चुअल आहार की पहचान आया कि हमारा डिजाइन आहार, डिजाइन फूड क्या है हमारा शरीर का ना। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रूट्स, 14 प्रकार का, 14 टाइप का फ्रूट्स है, 14 प्रकार का। ये तो कम है, मदर नेचर किचन में तो कितनी वेराइटीज है। और इतनी वेराइटीज मेरे को सुरेश बेटा ने आज, अपनी सब्जी मंडी गए थे तो सब लेके आ गए, तो मेरे इच्छा हुई कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। तो जैसे नमक छोड़े, पता लगा कि हमारा बॉडी को शुगर की जरूरत है, शुगर, ग्लूकोज की, कोई नमक की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप खाना खाने के बाद, कुक फूड खाने के बाद भी आप मीठा ढूंढते हैं, स्वीट्स ढूंढते हैं खाने के लिए। अगर गवर्नमेंट फूड भी आप नमक वाला खाए, अगर आप प्राकृतिक आहार को भी कुछ बना के प्रोसेस करके खाए, तो भी आप मीठा ढूंढते हैं लास्ट में,
स्वीट्स, इसीलिए कि आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है तभी। और वो सब चीजें जब खाते हैं हम, बॉडी को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जीवनी शक्ति, वाइटल पावर को ग्लूकोज बनाने में, उससे निकालने में मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा खर्च होती है। तो हम आध्यात्मिक में आगे नहीं जा पाते, हमारा माइंड क्लियरिटी नहीं होती, स्पिरिचुअल में नहीं, अपनी स्वयं में स्थित होना कठिन हो जाती है। जो चीज घटित, जो ध्यान करने की जरूरत, ध्यान घटित होती है। ये सब चीजें आध्यात्मिक का जो चीज है मामला, वो चीज मुझे समझ भी इसी में आया। जैसे नमक छोड़े ये सब पता मतलब अंदर से आई कि ग्लूकोज की बड़ी की जरूरत होती है, तभी तो हम मीठा ढूंढते हैं। तो ये डायरेक्ट हमको मीठा ग्लूकोज मिल जाती है। इस जैसे ऐसा फल, मीठा मीठा फल, ये देख सकते हैं। इसमें क्या करना कि मेहनत करने की पड़ेगी इसको। इसमें तो सीधी नेचुरल मीठा है ना, इसमें कोई प्रोसेस मतलब आपका ऐसे प्रोसेस नहीं हुआ है, डायरेक्ट परमात्मा का मिठास है इसमें। टैनी स्वीट्स, टैनी गुलाब जामुन, मदर नेचर ब्लैक कलर की। तो इसमें नमक की भी जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे खाने के लिए। इसमें क्या नमक याद आएगी, क्या मसाले याद आएगा, जरूरत ही नहीं है। तो मैंने नमक जब से छूटा, मेरे आकर्षण फल पे गया, फ्रूट्स पे। ऐसे मुझे फ्रूट्स ज्यादा पसंद थी, सबसे बचपन से ही पसंद ज्यादा थी, लेकिन जैसे नमक छूट गया इस तरफ आग्रह ही नहीं हुआ। जैसे ये गाजर चुकंदर खाने में इच्छा ही नहीं हुई, जैसे ये चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, है ना, मिट्टी के नीचे मूली हो गई, कंदमूल के प्रति आग्रह ही नहीं हुआ मेरी, या कोई कच्ची सब्जी खाने की भी आग्रह नहीं हुई। इतनी आकर्षण कलरफुल इसमें गया। तो ये जो मिट्टी के नीचे है, ये मैंने इसीलिए छोड़ी कि ये बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है, डाइजेस्ट होने में बहुत जीवनी शक्ति खर्च होती है। हाँ जरूर ये गवर्नमेंट फूड है, जरूर है आग में पका हुआ नहीं है। अगर शाम को आप ये गाजर चुकंदर का जूस पी लेंगे, भूख तो कितने घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो पहले पहले ज्यादा भूख भी लगती है तो लोग ले लेते हैं, हम भी लिए थे, लेकिन मैं मेरा कक्ष बढ़ाई। नमक जैसे छोड़ी, मुझे ये समझ भी आ गई कि हम गाजर का जूस जो पीते हैं, 6 या 7 गाजर लगेगी, थोड़ी सी चुकंदर लगेगा, टमाटर लगेगी, 1 गिलास जूस बनेगी, उतनी आप इकट्ठे नहीं खा पाएंगे। अगर हम आपको बोलेंगे खा के दिखाओ गाजर इतनी, तो नहीं खा पाएंगे आप। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 गाजर खा पाएंगे चबा के, और उसमें रस भी नहीं होगा, इसमें इतनी रस भी नहीं है। तो हमारा आहार रस युक्त है, रसीला चीज। ये गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता 8वां श्लोक। तो इससे आपको रस निकालना पड़ता है, और वो भी मशीन से। और मशीन भी फैक्ट्री से बन के आती है, ये भगवान की फैक्ट्री से आपकी मशीन बन के आई है। ये माउथ, ये आपका भगवान का दिया हुआ कोल्ड प्रेस मशीन। ये दांत, ये जीभ, ये किस लिए दिए है? ये यही सब काम करने के लिए कि चबा चबा के खा के जो रस निकलेगा सालिवा के साथ जाएगा और आपके अंदर में जाएगा, और धीरे धीरे जाएगा, स्लो प्रोसेस में जाएगी। आप अगर जूस बना के इसको पीते हैं, तो अगर सोचिए ये जूस है, तो आप ऐसे पकड़ते हैं, फिर थोड़ा करके ऐसे इकट्ठे इतनी इतनी एक एक पूछ करके एकदम जाती है अंदर, कॉन्सेंट्रेट वाला जाती है, ज्यादा एकदम से अटैक होती है। शुगर एकदम से अटैक होती है, एकदम से अटैक नहीं करना है, ये माइंड में आया। तो धीरे धीरे चबा चबा के लेंगे तो थोड़ा थोड़ा रस आपके अंदर में जरूरत पड़ेगी, जाएगी, और अच्छी से डाइजेस्ट होगी, हजम होगी, गैस भी नहीं बनती है, एसिड भी नहीं बनती है। तो इसके लिए जूसिंग में छोड़ दी,
मैं चबा चबा के लेती हूँ और रस और छोचा को फेंकती हूँ। मेरा मुंह बता देती है जो मैं फेंक देती हूँ। तो इस तरीका का मैं ग्रहण करी। तो हार्ड चीज को मैं छोड़ दी, ये जो हार्ड है। दूसरा ये है कि ये पेड़ पौधे हम खुद लगाते हैं, ये जड़ है। मेरे मन में आया ये जड़ है, मतलब एक पेड़ की जड़ें है, मूल है, जड़ जैसे ये। तो हम पेड़ लगाए, अब पेड़ को उखाड़ दिए और इसके नीचे का काट के खाए। तो अंदर में ये आया ऐसे क्यों करना है कि लगाए भी खुद और उखाड़े भी खुद और जड़ भी खाएं। तो हम अगर जंगल में होते तो हम क्या खाते? अगर पहले तो हमारा पूर्वजों ने पहले जहां भी रहते थे जंगल में ही रहते थे, तो जंगल में ज्यादा फल ही खाते थे जो दिख। अब फल खाने के लिए हमारा बॉडी किस लिए डिजाइन है ना, हमारा सभी इंद्रियों काम करती है। जैसे कि ये हाथ, ये उंगलियां, ये सब दिए हैं ऐसे पेड़ पौधे से फल तोड़ने के लिए। आंख दिए हैं, हम देख पाते हैं कलर, रंग, और कोई भी प्राणी इसकी रंग नहीं देख पाता है इंसान के सिवा। जैसे आप ये देख सकते हैं कितनी कलरफुल है, इसका कितनी कलरफुल है ये ऑरेंज किन्नू, इसके अंदर भी इसे इसको हम देख पाते हैं। जैसे ये आम, मैंगो, मैंगो भी मुझे इस सीजन में मिल गए, मुझे तो बहुत खुशी हुई। सुरेश बेटा को थैंक यू बोला कि ये 12 मासी मैंगो उसको मिल गया। सीजन मतलब नहीं है, फिर भी ये 12 महीने में होता है और क्या खुशबू है, वाह। तो ये नाक से भी हम सूंघ पाते हैं, ये सभी इंद्रियां हमारा काम करती है। नाक से सूंघ पाए, इसका कलर आंखों से देख पाए, छू के स्किन से जैसे महसूस कर पा रहे इसका मुलायम मुलायम है, ये हार्ड है, जैसे आपको महसूस हो जाती है ये हार्ड है। ये एप्पल जो है गोल्डन एप्पल, ये हार्ड है, ये आप महसूस स्किन से कर पा रहे हैं। ये मुलायम है, सब 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 मुलायम है, ये बाहर से हार्ड है। अनार हार्ड लग रही है, तो ये हम खुद ये इस हाथों से स्किन से हम ये स्किन भी एक हमारा अंग है, तो इससे महसूस हो पाया आपको। आंखों से देखे, नाक से सूंघ पाए, है ना, और ये कान से सुन भी पाएंगे। इसको अगर चबा के खाएंगे क्रंची से, कड़क 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 ऐसे आवाज आएगा, चबाने से भी आवाज आती है। तो कान से सुन भी पाए, सूंघ भी पाए, खा भी पाए, जीवा इंद्रिया पे टेस्ट भी पता लगा, खट्टा कि मीठा या खट्टा मीठा, ये भी पता लगा जीवा इंद्रिया को, जीव को, जीवा को। ये खट्टा लग रहा है कि मीठा लग रहा है? अंगूर ये हरा वाला खट्टा मीठा है और ब्लैक वाला मीठा है, किसको पता लगा? जीव को। तो ये सब पता भी लग रहा है। तो हम ये जो फल खाते हैं, फल में हमारा मतलब, मेरे बोलने का मतलब है हमारा सभी इंद्रियों काम करती है, फीलिंग होती है, एक महसूसियत होती है, लाइफ का महसूसियत होती है। तो इसके लिए मैंने फल खाई। तीसरा यह है कि कंदमूल का बात बता दी। मुझे ये नहीं लगा कि मैं उखाड़ू, ये भी है हिंसा की तरह लगा कि पेड़ पौधे लगाओ उखाड़ो, ये नहीं अच्छी लगी। ऐसे ही पत्ता पे आ जाए। अब पत्ता, मैंने क्यों पत्ते की जूस नहीं ली? मुझे बहुत लोग बोले आपको हरी पत्ती की जूस पीना चाहिए, क्लोरोफिल कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। मैं 1.5 साल से पूरी तरह फ्रूट्स खा रही हूँ, मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, कोई कमी नहीं लग रही है। तो हरी पत्ती, देखो हरी पत्ती भी हम जो खाते हैं, आपको सोचिए, फल सजा दी, मैं पत्ते भी सजा दूंगी आपके सामने, पालक, धनिया, गाजर, चकुंदर सब सजा दूंगी, अनाज भी रख दूंगी, गेहूं, चावल जो भी है। तो आप क्या खाने को आएंगे?
अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आप आ गए बाहर से, तो क्या हरी पत्ती जाके पकड़ के खाएंगे क्या? आप आपकी इनर सेंस को सुनिए, माइंड खोलिए कि गाजर पकड़ के खाएंगे क्या? आप तो ऐसे सुंदर सुंदर फल देखेंगे तो आपको इसमें से जो पसंद है फ्रूट्स, वही उठाएंगे खाएंगे। अगर आपको ये रसबेरी पसंद है, देखो रसबेरी क्या नाम है, वाह क्या सुंदर दिख रहा है। इसको छोड़ के आप पत्ते पे जाएंगे क्या? ये मेरा सवाल है। जब भी भूख लगेगा आए और पत्ते का जूस निकाले फिर पिए, इससे इसमें जाएंगे कि आप सीधी फल पे जाएंगे? अपने आप को सवाल करना है। मुझे तो यही जवाब आया कि मैं तो फल पे जाऊंगी, सीधी पकड़ूंगी, फल खाऊंगी, मीठा मीठा फल। और वो पत्ते खाएंगे भी तो, अगर खा भी लिए, पेट भर के नहीं खा पाएंगे आप। पेट भर के मतलब खाएंगे भी तो थोड़ा मात्रा में खा लेंगे, मुश्किल से चबा के, उसको उसका स्वाद टेस्ट होती नहीं है। जीभ को टेस्ट बड़ी को टेस्ट चाहिए तो मीठा पे चले जाएंगे। तो जो पेट भर के नहीं खा पाएंगे, वो मेरे मान्यता में वो हमारा भोजन तो है ही नहीं, जिसमें एक तृप्ति आ जाए, संतुष्टि आ जाए। वाह बहुत बढ़िया लगा। तो सहज आकर्षण तो हमारा फल पे ही जाती है। तो मैं सोची मेरा डिजाइन फूड ही हमारा मानव का फल ही है। तो पत्ते इसके लिए मैं नहीं ली, उसके लिए भी जूस निकालना पड़ता है, पीसना पड़ता है, फिर निकालना, फिर खाओ। कोई चीज की कमी नहीं है। अब मेरा टेस्ट करवा सकते हैं, ना कैल्शियम की कमी है, ना विटामिन B12 की, ना विटामिन डी की, ना क्लोरोफिल की, ना आयरन की, ना हीमोग्लोबिन की। किसी चीज की कमी इस शरीर को नहीं है। मेरा इसमें रुचि भी नहीं है, ये टेस्ट पे मेरा इसमें विश्वास भी नहीं है, क्योंकि मैं तो कमजोरी फील नहीं कर रही हूँ ना, मैं मेरे को एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। सवेरे से लेकर रात तक बहुत एक्टिव, और हर समय वो जो मेरा उद्देश्य था वो मेरा प्राप्त हो गई। जो मनुष्य जीवन का है स्वस्थ स्वयं में स्थिति, वो मुझे अच्छा है। मेरे मेरे अभाव की नहीं है, मेरे तृप्ति हूं, मैं संतुष्ट हूं। अचाह जीवन, किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब मेरे में आ गई। तो क्यों नहीं ऐसे फल खाएं? तो इसके लिए मैं पत्ते नहीं ली। आ गई बात ड्राई फ्रूट्स की। बहुत लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? प्रोटीन क्या पागलपन हो गई दिमाग में? कौन सा पशु पंछी को प्रोटीन की, विटामिन B12 की, कैल्शियम की, हीमोग्लोबिन की, आयरन की, विटामिन K की, विटामिन A की, ये सब की जरूरत पड़ रही है, विटामिन D की। सब अपने कोई ऐसे कंक्रीट घर में नहीं रह रहे हैं, हवा प्रकाश में हर समय ज्यादा घूम रहे हैं, उनका कोई चीज की कमी नहीं है, और अपनी आहार खा रहे हैं, जो पराई आहार की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। लेकिन जो पशु पंछी हम पाल रहे हैं या हमारे साथ रिलेटेड है, हमारे एरिया में रह रहे हैं, हम ही उनको गलत आहार डाल रहे हैं। जंगल कट गया तो उनको आहार उनकी मिली नहीं, तो अपनी को भूखा पाए तो जो मिला खा लिया, और वो भी बीमार रहे। उनका भी वेटनरी डॉक्टर बन गए, वेटनरी हॉस्पिटल बन गया। ये हमारे लिए, हम दायी हैं इसके लिए। तो मेरे बोलने का मतलब है ड्राई फ्रूट्स, ड्राई देखो ड्राई नाम है, शुष्क, सूखा। तो हमको सूखे चीज के खाने की क्या जरूरत पड़ी है? इतनी रसीला रस युक्त फ्रूट्स हमारे सामने है। तरबूज क्या बढ़िया है, कितना रस है इसमें इसमें लेकिन ये भी हमकी रुचि नहीं हो रही है। स्ट्रॉबेरी क्या कलर है, देख सकते हैं, ये कितना सुंदर कलर है इसकी, लाल, खाने में भी बहुत बढ़िया, अंदर खाएंगे भी तो लाल। तो इस तरीका का फ्रूट्स हमारे सामने है, फल प्रभु ने दिए हैं, मदर नेचर किचन से पक के आई है। तो ड्राई की तरफ क्यों जा रहे हैं आप?
कोई प्रोटीन की कमी नहीं होती है। आपका बॉडी को अमीनो एसिड की जरूरत होती है, अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड आपका फ्रूट्स पे है, फ्रूट्स पे। अगर आप साइंस पे जा रहे हैं, मेरे को तो उसमें कोई मतलब नहीं, कोई अमीनो एसिड, कोई मतलब ओ क्या प्रोटीन, B12, ये आप लोगों का जो सवाल होती है, मैं इसकी बात बता रही हूँ। तो अमीनो एसिड, अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी जीवनी शक्ति खर्च होती है, बहुत एनर्जी खर्च होती है, शुष्क होती है, कब्ज होती है, आंतों में चिपक जाती है। जहां दल वहां मल, जहां रस वहां कस। याद रखना ये लाइन, जहां दल वहां मल, जहां रस वहां कस। तो दल वाला चीज क्यों खाना है जिसमें रस ही नहीं है? बादाम, काजू, बहुत सवाल करते हैं, ये सब खा सकते हैं क्या? इस वीडियो इसके ऊपर एक अलग सा दूंगी मैं, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है ये हमारा आहार नहीं है। चाहे खजूर हो, चाहे अंजीर हो, ये सब प्रोसेस होके आती है, फैक्ट्री से ये होके आती है। डायरेक्ट आप तोड़ के कोई चीज खा नहीं पा रहे। और एक ड्राई फ्रूट्स भी सीड्स है, जो ये सूखी फ्रूट्स ड्राई नहीं खाएंगे तो सूखी के तरफ चले जाते हैं। सूखी खा पाएंगे क्या? सूखी भी क्यों खाना है, उसमें रस ही नहीं है, प्रोसेस होके आ रहा है। और ड्राई फ्रूट्स भी, चाहे आप बादाम बोलो, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, मूंगफली, जो भी सीड्स, ये सब सीड्स है। क्या है? सीड्स, बीज, बीज, बीज। याद रखना। तो बीज किस लिए होती है, आप बताइए। अपनी अपने आप को पूछिए सवाल, बीज प्रभु किस लिए देते हैं, किस लिए देते हैं? मेरा सवाल ये है। बीज आप इसीलिए देते हैं भगवान कि पेड़ पौधे उगे, तभी तो बीज आती है। लेकिन हमारा मन उसमें नहीं है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। और इंसान को भगवान ने जन्म इसीलिए दिया है कि नेचर को बढ़ाए, नेचर को सपोर्ट करे, पेड़ पौधे लगाए। प्रकृति का जंगल कट गया बहुत, तो कुछ हम काम करें, इसके लिए दिए हैं। वो पेड़ पौधे की अपनी पैर नहीं है, टांग नहीं है, जो जाके लगाएंगे और उनका वंश वृद्धि होगा। एक आम की पेड़ में अगर आम लगी है, एक जगह में अगर पक के गिर जाती है, कितनी आम का पौधे हो जाती है। तो इकट्ठे क्या इतनी आम का पेड़ लग जाएगी? एक पेड़ के साथ नहीं लग पाएगी, होगी भी नहीं फल। तो इंसान को दिए हैं कि उसी पेड़ को अलग करो और दूसरी जगह में लगा दो। लेकिन इंसान बीज भी खा गया, बीज भी खा गया, छोड़ा नहीं। और वो सभी बीज प्रोसेस होके फैक्ट्री से बन के आती है। ये तरबूज की बीज को वाटरमेलन का सीड्स बोला जाता है, मगज बोला जाता है। इसका बीज काला होती है, आप लोगों खाते होंगे। तो आपका अगर ये तरबूज की बीज आहार होता तो ऐसे ही चबा चबा के खा लीजिए, पेट भर जाएगी आपकी। मेरी सवाल ये है, पेट भर जाएगी इस बीज से? नहीं भरेगा। और ये काली काली बीज भी कहां से धो के, कहां से फैक्ट्री में जाके काला अंश कैसे निकालते हैं, और वो सफेद कलर की बीज आ रही है आपके पास, इतनी सूखी। क्या जरूरत है इस चीज पे जाने की? अरे मन में तो इस पे करते आग्रह होना चाहिए। प्रभु ने मेरे लिए इतनी सुंदर कलरफुल, देखो हरा कलर की अंगूर, फिर ब्लैक कलर की अंगूर, दो प्रकार का, कितना सुंदर दिख रहे हैं। ये ब्लैक कैंडी, ये ब्लैक कैंडी, और ये ग्रीन कैंडी, ग्रेप्स, ग्रेप्स कैंडी। ये खट्टा मीठा, ये पूरी स्वीट्स, और सब में रस है, सब में रस है। तो क्यों नहीं ऐसे आहार हम पे हमारा रुचि हो रही है, इस पे क्यों नहीं जा रही है? मेरे बोलने का मतलब, देखो पाइनएप्पल कितना बढ़िया खुशबू देता है, खाने में भी बढ़िया। ऐसे अच्छा आहार लीजिए जिसमें आपका शरीर निरोगी तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, रहेगा ही रहेगा। आप आध्यात्मिक में आगे जाएंगे, जो सुमिरन पाठ है वो बढ़िया से होगा। देखिए कीवी, ये भी कितनी बढ़िया भगवान ने बना रखे हैं इसको। इसका छीलोगे हरा कलर होगी, इसके अंदर छोटी छोटी काली काली बीज होती है, एकदम छोटी छोटी। क्या मजेदार है सभी फ्रूट्स। तो आप इस फ्रूट्स पे रह के देखिए,
जैसे अमरूद, इसका भी बढ़िया खुशबू है। अभी तो सीजन है अमरूद का, पपीता का, स्ट्रॉबेरी की, अंगूर की, ये रसबेरी की, बहुत सीजन है। तो पेट भर के ऐसा जब भूख लगे तब, अब ऐसा सुंदर सुंदर फल खाइए। अब मैं एक बारी में एक ही फल खाती हूँ, ये भी याद रखना है। अगर मैं ग्रेप्स खाऊंगी तो भूख के टाइम में पेट भर के पूरी ब्लैक ग्रेप्स खा लूंगी, चाहे आधा किलो हो, खा लूंगी पूरी। मैं मिक्स करके नहीं खाऊंगी। जैसे आप फ्रूट चाट बनाते हैं, ब्लैक अंगूर और क्यूबी और क्या पपीता, केला, और उसमें चाट मसाला डाल के फ्रूट चाट। अरे क्यों भाई, इस फिर बोलते हैं गैस बन रही है। क्यों नहीं गैस बनेगा, आप तो उसमें मसाला डाले। भगवान का बनाया हुआ चीज को ऐसे ही आज इट इज नहीं खाए। अब अगर आप फ्लेशी फ्रूट, केला को और ग्रेप्स को रसीला फ्रूट, पपीता थोड़ा सा रसीला, सबको मिक्स करके ऐसे खाएंगे तो आपका बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। सब अलग अलग डाइजेस्टिव जूस निकालना पड़ेगा। ग्रेप्स का मतलब रस को हजम करने के लिए अलग डाइजेस्टिव जूस, और पपीता का हजम करने के लिए अलग डाइजेस्टिव जूस, केला तो एकदम रूखा सूखा है, अलग डाइजेस्टिव जूस निकालना पड़ेगा। तो क्यों बॉडी को इतना मेहनत करने को देना है, मजे से एक बार में एक ही फल खाओ ना। आपका जीवनी शक्ति बचेगी, वाइटल पावर, एनर्जी बचेगा, और आप एकदम शांत, आनंद, एक्टिव रहेंगे, गहरी नींद आएगी। मुझे फल खा के गहरी डीप स्लीप, मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आप नींद को अतिक्रमण कर लेंगे और उस समय में आप ध्यान में बैठ सकते हैं, मेडिटेशन में। हमारा ऐसे हो गई है, ये मेरा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। मैंने फायदा में थोड़ा वो मेरा लाइन कट गई, मेरा जो वीडियो बनाई हूँ, लेकिन इसमें आ गई। बहुत गहरी नींद आती है, कोई रेस्ट की और जरूरत नहीं पड़ती। 2 घंटा में नींद पूरी हो जाती है, 2-2.5 घंटे। तो इसीलिए मैं फल खाई। अब तो समझ आ गई होगी, नमक मसाला नहीं, ओनली फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स। तो आप भी ऐसे प्यारे प्यारे फल खाइए ना। मेरे को तो ये फल बहुत अच्छी लगती है, और ये मैं चूमती हूँ, प्यार करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, शुक्रगुजार करके खाती हूँ मैं ये सब फ्रूट्स। तो आप भी ऐसे खाइए। हर समय चूमती हूँ, प्यार करती हूँ, एनर्जी को फील करती हूँ, अपने आप को ऐसे रगड़ती हूँ, क्या एनर्जी आ जाए। ये परमात्मा ने मेरे लिए पकाए हैं, मेरे लिए इतनी रस भर के इतनी समय लगाए, मेहनत करे मेरे लिए। मैं क्यों ना इसको ऐसे अच्छे से प्यार से खाऊं, क्यों शिकायत भाव से खाऊं, मैं शुक्राना भाव से क्यों ना खाऊं। तो इस तरीका का भाव बना के खाइए प्यार से। फिर देखिए कुछ दिन के लिए आपका अगर सफाई हो गई है, हाँ, जब तक सफाई नहीं हुई है, गंदगी है, तो आप एनिमा भी करिए, डिटॉक्स जूस भी लीजिए, उपवास भी करिए। मैंने सब करी, एनिमा भी करी, डिटॉक्स जूस भी ली, उपवास भी करी, लेकिन अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं मेरे जीवन को सहज कर दी, मुझे सहज जीवन जीना अच्छा लगा। मैं मेरे जीवन को क्यों डिपेंडेंट करूं किसी मशीन के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर। कोई मुझे अभी जूस बना के लाएगा, देगा, फिर मैं पीऊंगे, ऐसा क्यों मेरा मन में जाए। मैं अपनी लास्ट तक, आखिर सांस तक, मैं क्यों ना अपने हाथों से उठा के सिर्फ धो के चीज को लेके खाऊं। पता नहीं, खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर मेरा कक्षा बढ़ती जाएगी, भगवान जाने क्या होगा, लेकिन अभी तो मैं फल पे हूं। तो मैं डिपेंडेबल जीवन जीना नहीं चाहिए, समझ में आ गया। मैं किसी पे निर्भर होना ज्यादा नहीं चाहे। मैं चाहती हूं कि ऐसे अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं फल की, बार बार खेती करना ना पड़े। एक बार आम का पेड़ लग जाती है तो सालों साल फल देता है। तो ऐसा क्यों ना करें, और ऐसा जीवन क्यों ना जिए। तो मैं जिंदगी का मजा लेना आ गया मुझे, क्षण क्षण आनंद, क्षण क्षण आनंद में, मस्ती में, नाचने में, झूमने में, झूमती रहते हैं।
तो मैं मेरा लाइफ को एकदम सहज जोग कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है होने देना है। इस स्थिति मेरे इसी फल पे आई। कोई काम में इंटरफियर नहीं करना, अपनी बस बहते रहना, देखते रहना, प्रवाह में बहते रहना, जीवन की प्रवाह में प्रवाहित होते रहना, ये मुझे इससे लाभ हुआ फल खा के। तो आप भी खाइए ना ऐसे फल, आइए ना ऐसे फल, मजे मजे रसदार फल खा के देखिए, और खाएंगे तो आपको आनंद आएगा। ऐसे कितना मजा आएगी, क्या स्वाद है, क्या सुगंध है, क्या स्वस्थता है, क्या सुंदरता है, वाह वाह वाह। फिर तो आपके मुख से वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही निकलेगा। तो आपका अगर सफाई हो गई है तो आप फल पे रह के देखिए, फ्रूट्स खाइए, 9 दिन या 1 महीना ओनली फ्रूट्स विदाउट सॉल्ट खाइए। साथ में अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी भी पीजिए। फल और जल यही आपके आहार है, लेके देखिए क्या मजा आती है। तो करिए ऐसे। थैंक यू, आभार, प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय